अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। भक्तजन एक और कहते हैं कि परमात्मा तेरा दुख भी कबूल, तेरा सुख भी कबूल, तेरे हाथों में सबकी लगाम। अर्थात दुख और सुख दोनों परमात्मा ही देता है। और दूसरी ओर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे दुख हरो, हमें सुखी करो। विचार की बात है कि परमात्मा अगर दुख सुख परमात्मा ही दे रहा है तो फिर दुख से हरने वाला तो कोई और चाहिए। ये भी सोचने का विषय है कि अगर सुख करता है तो वो दुख कैसे देगा। हम कहते हैं गॉड को लिबरेटर। अगर लिबरेट करने वाला है तो फंसाएगा कैसे। इसलिए ये बात विचारणीय है कि परमात्मा दुख नहीं देता बल्कि दुखों को दूर करने वाला है। अब प्रश्न उठेगा, फिर दुख कौन देता है। अगर परमात्मा दुखों को दूर करते हैं और सुख देते हैं, इसमें दो काम आ जाते हैं। एक तो दुखों को दूर करना और दूसरे सुख देना। अगर परमात्मा दुखों को दूर करते हैं और सुख भी देते हैं और एक बारी परमात्मा दुख की दुनिया को समाप्त करके सुख की दुनिया को लाते हैं, जैसा कि भगवत गीता में परमात्मा का कर्तव्य बताया गया है कि सत्य धर्म की अच्छी तरह से पुनर्स्थापना, अब दुष्कर्मियों का विनाश, अर्थात कलयुग का विनाश और सतयुग की स्वर्ग की स्थापना भगवान कराते हैं। अब जब एक बार सतयुग की स्थापना हो गई, फिर प्रश्न उठता है, फिर दुख कहाँ से आया। सतयुग में तो दुख का नाम निशान भी नहीं होता। अगर सुख देने वाला परमात्मा है तो फिर दुख देने वाला कौन है और दुख कैसे आ जाता है। इसके लिए हमको ये जानने की आवश्यकता है कि हर नई चीज़ सदा नई नहीं रहती। नई चीज़ बहुत काल तक नई चलती है, उसके बाद उसका पुरानी होना अवश्यम भावी है। जैसे एक मनुष्य है तो मनुष्य का बुढ़ापा आना अनिवार्य है। मनुष्य कितनी भी कोशिश करे कि वो सदा यूथ रहे, लेकिन कोशिश के बावजूद भी एक नेचुरल नेचर है कि नई चीज़ को पुरानी होना है। और इसलिए इसी प्रकार से जो सुख की दुनिया है उसके बाद दुख की दुनिया आना ही है। अगर आप और थोड़ा विचार करें तो आप पाएंगे कि जैसे ये सृष्टि एक नाटक कहा गया है, सृष्टि को एक लीला कहा गया है, सृष्टि एक अनादि अविनाशी लीला चक्र है, क्रीड़ा स्थल है मनुष्य आत्माओं के लिए। उसमें भी आप देखेंगे कि जो एक दिन होता है, आधा दिन होने के बाद रात शुरू हो जाती है। नेचुरल है ये, रात शुरू हो जाती है, उसके बाद दिन होता है। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि शास्त्रों में ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा गया है। ये पूरे साइकिल के लिए कहा गया है कि जैसे दिन रात का चक्कर है, इसी प्रकार से सारे सृष्टि चक्कर में आधा टाइम ब्रह्मा एक रिप्रेजेंटेटिव है सारी मानवता का, क्योंकि वो आदि पुरुष हैं। जब दिन होता है अर्थात सतयुग होता है, पावन दुनिया होती है तो पावन रहती है, उसके बाद वो पतित भी हो जाती है। अब पतित करवाने वाला कौन है, उसमें हमें सोचना है कि दुख का कारण क्या है। तो जैसे कि भगवत गीता में लिखा हुआ है, सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं कि दुख का कारण है 5 विकार, जिसको हम कहते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, समझते भी हैं, बोलते भी हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही दुख के कारण है। अगर कोई भी प्रकार का दुख है
तो इन विकारों के कारण ही उत्पन्न होता है। इसीलिए भगवत गीता में काम विकार जो सबसे बड़ा है उसको जीतने और उसके साथ साथ क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीतने की बात कही गई है। और ये स्पष्ट कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ ही नरक के द्वार हैं, अर्थात दुख की एंट्री के गेट हैं, दुख के शुरू होने के कारण है। फिर वो घोर नरक बन जाता है। ये तो हम जानते ही हैं कि जैसे आज दुख बहुत बढ़ गया है तो धीरे धीरे दुख और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो ये बात जब हो गई तो हम समझते हैं कि 5 विकार ही दुख के कारण है। जब तक परमात्मा की बनाई हुई सतयुगी दुनिया पावन रहती है, देवी देवता रहते हैं, 2 युग तक यानी आधे साइकिल तक, आधा कल्प तक सुख की दुनिया चलती है। लेकिन जैसे जब वो प्राणी होती है, सुख धीरे धीरे घटता जाता है, आत्माएं थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, जिसको गीता के शब्दों में कहा गया है कि देवताएं पुण्य क्षीण हो जाते हैं, उनके पुण्यों की प्रारब्ध समाप्त हो जाती है, उस समय विकार आते हैं। अब भगवान ने ये भी बताया है कि विकारों का मूल कारण होता है कि हम जो आत्माएं हैं, अपने आप को आत्मा मान करके, हम अमर आत्मा मान करके 2 युग तक जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए देवताओं के दुनिया को अमर लोक कहा गया है। उसके बाद हम धीरे धीरे शरीर के द्वारा कर्म करते करते अनेक जन्मों के बाद अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देते हैं। तो जो ही शरीर मानना शुरू करते हैं, हम आत्मा मानना शुरू कर देते हैं शरीर। जैसे कोई ड्राइवर अपने आप को कार मानना शुरू कर दे तो नेचुरली एक्सीडेंट तो होंगे ही, उससे ये 5 विकार शुरू होते हैं। अब भगवान कहते हैं कि जब 5 विकारों से तुम अति दुखी हो जाते हो, ये दुनिया दुख की दुनिया बन जाती है, तो मैं आकर के इन 5 विकारों से तुम्हें मुक्त करता हूँ, लिबरेट करता हूँ, इनसे छुड़वाता हूँ, पुनः ये स्मृति दिलाकर कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। जो भी आत्मा दुखों से छूटना चाहती है, उसको पहला कदम यही है कि अपने आप को शरीर ना मानकर आत्मा मानकर चले। इस प्रकार से परमात्मा दुख हरते सुख करते हैं। परमात्मा दुख सुख दोनों नहीं देते हैं, तो भक्तों की ये भूल है। इसी प्रकार से एक और बात जो सब लोग सोचने पर पड़ जाते हैं कि गीता में भगवान ने कहा हुआ है कि वेद अध्ययन जप तप इत्यादि से मेरी प्राप्ति नहीं होती, इससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, इससे तुम्हारे दुख भी दूर नहीं होते। तो मनुष्य सोच में पड़ जाते हैं कि हम तो इन्हीं शास्त्रों का, इन्हीं जप तप दान पुण्य का, इन्हीं भक्ति की पद्धतियों का आधार लेते आए हैं जन्म जन्मांतर से। तो ये भगवानोवाच स्पष्ट नहीं होता उनको कि इतने सारे हमारे धर्म ग्रंथ जो ज्ञान से भरपूर हैं, जिनका सारी दुनिया में सिक्का माना जाता है कि भारत के धर्म ग्रंथों में आध्यात्मिकता, ज्ञान, कर्मों की गति इत्यादि कूट कूट कर भरा हुआ है। और उसके साथ साथ जो हम क्रियाएं करते हैं, दान पुण्य करना, यज्ञ करना, जप करना, तप करना, ये सारी की सारी चीज़ें भगवान कह रहे हैं कि इनसे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, मेरी प्राप्ति तो क्या है। अब भगवान ये भी कहते हैं कि मेरी प्राप्ति तो कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता, मैं जब तक खुद आकर के धरती पर अपना परिचय ना दूं। अब आप देखेंगे इसका उत्तर गीता के भगवान क्या देते हैं, क्योंकि इन दुख भी है और दुख को दूर करने के जो हम उपाय कर रहे हैं वो भी हमारे कारगर साबित नहीं हो रहे, बल्कि जैसे कहा जाता है मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, ऐसी हालत दिखाई दे रही है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो हमने भक्ति के उपाय बनाए हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसको हम गिनते हैं
जिनको हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान मार्ग, अर्थात ये शास्त्र जो हमने बनाए हैं, भारत के बहुत आदिकाल के शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, भगवत गीता है, भागवत है, महाभारत है, रामायण है, अनेक शास्त्र हैं। तो क्या इनसे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता? तो भगवान कहते हैं देखिए कि ये उस समय ही हम बनाते हैं जिस समय दुनिया दुखी होती है। तो दुख को दूर करने के लिए ये मनुष्यों द्वारा बनाए गए उपाय हैं। और क्योंकि मनुष्य आत्मा भी उस दुनिया में होती हैं जो कि द्वापर से शुरू होती है, तो वो खुद भी उस दुनिया में हैं। उस दुनिया के रहने वाले जितने भी आत्माएं होती हैं उनको तो गिरती कला में आना है। जैसे रात शुरू हो जाए तो रात के वक्त कोई मान लो प्रेयर करना शुरू करे कि दिन हो जाए, नहीं हो सकता। रात के वक्त वो नकली लाइट्स भी जलाएं तो नहीं हो सकता दिन। ऐसे भी उपाय कर लें कि जैसे रात को दिन बना देते हैं। आजकल हम जानते हैं अनेक फैक्ट्रियां चलती हैं, रात के वक्त बहुत कार्य होता है, चकाचौंध करने वाली रोशनियां होती हैं। रात में व्यक्ति उसको जगमगाती रात में चीज़ों को देखकर प्रसन्न हो जाता है। लेकिन ये तो हम नहीं भूल सकते कि रात ही रहती है, रात से दिन नहीं बनता। और रात जैसे जैसे बढ़ती जाती है घोर रात्रि होती जाती है और तेज़ बत्तियां हम लगाने लग जाते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं हमने ऐसे भवन बना लिए हैं, ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना ली हैं जहां दिन के वक्त भी हमको लाइट जगा के काम करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, दुख सुख के दृष्टिकोण से देखें, तो हम जानते हैं कि द्वापर से लेकर जो गिरती कला आती है, क्योंकि द्वापर नहीं रहता। द्वापर का प्रथम जन्म भी द्वापर नहीं रहता। द्वापर में भी 1 2 3 4 करके बहुत जन्म होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं एक्चुअली द्वापर में 21 जन्म होते हैं। तो भगवान कहते हैं पहला जन्म द्वापर का और 21वां वो नीचे ही गिरती कला का ही होता है। तो जो भी हम उपाय करते हैं वो एक्चुअली वो गिरती कला का ही करते हैं और उससे गिरती कला ही होती जाती है। उसके बाद तो कलयुग आ जाता है। तो कलयुग और भी अति गिरती कला का युग है। अगर द्वापर को कहा जाता है रजोगुनी युग, तो कलयुग को तो तमोगुनी युग कहा जाता है। तो तमोगुनी युग धीरे धीरे चलते चलते तमोगुण प्रधान हो जाता है वहाँ पर जा कर के। अब इतना तमोगुण हो जाता है कि दुनिया दुख धाम बन जाती है। मनुष्य देखिए ना केवल शास्त्र पढ़ना जप तप करना, बल्कि जितने भी उपाय करते हैं, चाहे विज्ञान के द्वारा उपाय कर रहे हैं, मेडिकल साइंस के द्वारा उपाय कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कितने लोग उपाय करते हैं, बल्कि काफ़ी समय हमारा अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, अपने मन को ठीक रखने के लिए, अपने संबंधों को ठीक रखने के लिए जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है कि हमारी ये सब चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, जिसको कहा जाता है बिगड़े हुए लोगों की दुनिया, बिगड़ी हुई दुनिया। इसलिए हम भगवान को कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे। रोज़ प्रार्थना करते हैं हे परमात्मा विषय विकार मिटाओ, पाप हरो। हम ये भी प्रार्थना करते हैं मैं मूर्ख खल कामी, खुद को हम कह रहे हैं कि हम काम विकार आदि विकारों में फंसकर हमारी बुद्धि मारी गई है। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, अच्छा सोचते हैं तो भी उसको कर नहीं पाते। ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं मैंने कहा है कि जब सुखदाता मैं हूँ, दुख हरता मैं हूँ, मुक्तिदाता मैं हूँ, तो फिर मनुष्यकृत इन सभी साधनों के द्वारा, चाहे वो शास्त्रों के साधन हैं, भक्ति के साधन हैं, विज्ञान के साधन है, मेडिकल साइंस के साधन है, हम बहुत शिक्षा भी लोगों को प्रदान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनसे गिरती कला ही होती जाती है। अगर आप सोचें इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि ये देहधारी मनुष्यों ने,
चाहे हम उनको विद्वान कहते हैं, आचार्य कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, सोशल वर्कर कहते हैं, राजनीतिक कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं, ये सब देहधारी मनुष्य हैं। और देहधारी मनुष्य जो कुछ भी सोचते हैं, उनकी सारी सोच जो बेनिफिट देने की या दुख को हटाने की या सुख को लाने की कोशिश करने की होती है, वो सारी की सारी देह तक सीमित रहती है। उनके सभी उपाय, सभी संसाधन एक जन्म के लिए होते हैं कि मनुष्य कम से कम अपने एक जन्म के लिए तो सुखी रहे, क्योंकि जो इनको इन्वेंट करने वाले हैं, जो इनको चलाने वाले हैं, वो भी एक जन्म की ही सोचते हैं। लेकिन और तो और आप देखिए कि अन्य चीज़ों में तो गिरती कला आती है, हमारी आयु में भी गिरती कला आ जाती है। जबकि सतयुग में कोई भी आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। हर देवता पूरी आयु को भोग कर ही शरीर त्याग करता है, और उसका शरीर त्यागने में भी किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जैसे रात को हम आंख बंद करते हैं, सो गए, आंख खुलती है, जाग जाते हैं, इसी प्रकार से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाती है। जबकि मनुष्यों ने इतने उपाय किए हैं, तो हम देखते हैं मनुष्यों की एवरेज आयु भी घट गई है। यद्यपि स्टैटिस्टिक्स के तौर पर सरकारें एवरेज आयु बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन आप गौर से देखेंगे आयु के बढ़ने का तो कोई कारण ही नहीं है हो सकता, जबकि हमारी हवा प्रदूषित है, हमारा पानी प्रदूषित है, हमारा वातावरण प्रदूषित है, हमारा लाइफस्टाइल अति व्यस्त होता जा रहा है, हर वक्त तनाव रहता है। ऐसी स्थिति में आयु के बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। और हम क्या देख रहे हैं कि चाहे पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम से हो, पिछले भी एक जन्म ने अनेक जन्मों का आज अकाली मृत्यु का बाजार गर्म है। जब मनुष्य को ये भी भरोसा नहीं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मैं उसको उपभोग भी कर सकूँगा या नहीं, जिनके साथ मैं संबंध जोड़ रहा हूँ क्या मैं उनको किसी प्रकार का सुख पहुँचा सकूँगा या नहीं। हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, हर चीज़ की इंश्योरेंस की कंपनियां खोल रखी हैं जो हमको पैसा दे सकती हैं, वस्तु तो प्रदान नहीं कर सकती, व्यक्ति को तो वापस नहीं ला सकती। तो ऐसी दुनिया जिसमें अनिश्चितता सदाकालीन हो गई है और नीचे गिरती जा रही है, तो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि सिवाय परमात्मा के जो इस सृष्टि चक्कर के बाहर हैं, जो इसके प्रभाव में नहीं आते सतोरजो तमो के, जो ना पावन बनते हैं ना पतित बनते हैं, बल्कि पतितों को पावन बनाने वाले हैं, उस परमात्मा के द्वारा ही इस दुनिया का पुनः परिवर्तन होता है। इसलिए भगवान कहते हैं उस परमात्मा के लिए कम से कम इतना तो हमें क्लियर होना चाहिए कि परमात्मा हमें दुख नहीं देता। नहीं तो क्या होता है, कुछ परमात्मा से भगत लोग मांगते हैं कुछ, क्योंकि भक्ति में अंधश्रद्धा तो होती है, हे भगवान संतान दे दे। अच्छा, संतान हो जाती है, खुश हो जाते हैं। फिर अपने कर्मों के अनुसार अगर वो संतान शरीर छोड़ देती है, हे भगवान तूने हमारा बच्चा क्यों छीन लिया। और कई बार तो ये करते हैं कि जो अच्छा हो जाता है वो मैंने किया, और जो दुख की बात है, हे भगवान तूने ये क्यों कर दिया। इसलिए भगवान कहते हैं जो सुख करता है वो दुख करता नहीं हो सकता, जो लिबरेटर है वो फंसाने वाला नहीं हो सकता। इस बात को याद रखने से हमारा परमात्मा में निश्चय विश्वास बढ़ता है, और जो में हमें परमात्मा से शांति सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, उससे हम अपनी ही समझ के कारण वंचित होने से बच जाते हैं। बहुत से लोग नम्रता को, निर्माणता को एक कमज़ोरी समझते हैं। वो समझते हैं नम्र होना, निर्माण होना झुकने की निशानी है, और जब हम झुकेंगे तो दूसरा हमको कमज़ोर समझेगा और हमारा फ़ायदा लेने की कोशिश करूँगा। इसलिए आज के समाज में ये माना जाता है कि थोड़ा सा अभिमान रखना, थोड़ा सा अहंकार रखना,
थोड़ा सा, जिसको वो पर्सनैलिटी कहते हैं, थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी में रहना, थोड़ा सा ना झुकना, ये आज के समाज में बहुत आवश्यक है। आज यहाँ तक कि आज के समाज में छोटे बच्चों को भी परिवार वाले सिखाते हैं कि जब तुम्हारा किसी से झगड़ा हो तो तुम मार के आना, मार खा के नहीं आना। अर्थात उनको एग्रेसिव एटीट्यूड जो है, जो एक मनोवृत्ति है, वो ख़ास तौर पे सिखाई जाती है। अगर कोई बच्चा मार खा के आता है तो उसको घर वाले नाराज़ होते हैं, क्यों, तुमने उसको क्यों नहीं पीटा। इस प्रकार से जीवन में भी, चाहे वो बड़े हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पोजीशन वाले हैं, आज यही समझा जाता है कि अपनी पर्सनैलिटी को रखना, थोड़ा सा अभिमान रखना, थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना आज के समाज में सफलता के लिए आवश्यक है। हम जानते हैं कि विवेकानंद जी की बात हमेशा सुनाई जाती है। जब वो अमेरिका में गए थे तो उन्होंने कहा, मेरे देश और आपके देश में यही फ़र्क है कि मेरे देश भारत में चरित्र व्यक्ति को ऊंचा उठाता है और आपके देश में दर्जी यानी टेलर आपको ऐसी पोशाक पहनाता है, ऐसी टिप टॉप ड्रेस पहनाता है जिससे आप स्मार्ट लगते हैं। एक होता है स्मार्ट होना और एक होता है स्मार्ट लगना। तो हम देखेंगे, एक शब्द में कहें कि अहंकार या अभिमान आज मनुष्यों ने एक प्रकार का जेवर बना लिया है, एक प्रकार का जीवन जीने का हथियार बना लिया है। लेकिन हम जानते हैं कि कहा गया है पाप मूल अभिमान। इसका अर्थ तो ये होता है कि सारे पापों की जड़ ही अहंकार है। तो ये दो बातें कैसे टैली होती हैं। आज हम देखें कि हम जो एटीट्यूड अपना रहे हैं जीवन में और अपने बाल बच्चों को भी सिखा रहे हैं, उसका नतीजा क्या है। हम देखें, अगर इतिहास में जाएं, थोड़े पीछे के इतिहास में, तो अहंकार के कारण देशों में युद्ध हो गया, बहुत बड़ी देश तबाह किए गए, क्योंकि एक अहंकार के कारण एक व्यक्ति जो किसी देश का बड़ा है वो झुकना नहीं चाहता। तो अहंकार इस सीमा तक जा सकता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखें अहंकार का क्या परिणाम होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में व्यक्ति सोचता है कि मैंने किसी पर गुस्सा कर लिया, किसी पर रोब डाल लिया, किसी छोटे को दबा दिया बोल करके ज़ोर से, या उसको कोई ऐसी धमकी दे दी कि हम तेरा काम छीन लेंगे इत्यादि, वो डर जाता है। लेकिन ये जो डराना है किसी व्यक्ति को, अपने ही छोटे व्यक्ति को, काम काज करने वाले को पैरालाइज करना है, उससे एक तो उसकी क्षमता घटती है, दूसरे उसके दिल में हमारे लिए सम्मान घटता है और ही प्रकार की फीलिंग पैदा होती है। ये तो एक मोटी बात है। लेकिन अहंकार का हमें क्या नुकसान होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। क्योंकि आप गौर से देखेंगे, जिस व्यक्ति में अहंकार होता है उसको निरादर की महसूसता बहुत जल्दी आ जाती है। कोई उसको ज़रा सा भी कुछ कह दे तो बहुत इंसल्टेड फील करता है, बहुत निरादर महसूस करता है, बहुत गुस्से में आ जाता है, बदला लेने की भावना में आ जाता है। तो आप देखेंगे है कुछ भी नहीं, लेकिन क्योंकि उसका अभिमान है, जैसे गैस का गुब्बारा होता है, इन्फ्लेटेड होता है, उसमें आके पिन लगा दें तो मुरझा जाता है, सारी उसकी गैस निकल जाती है, क्योंकि वो सारे का सारा अभिमान नकली होता है। एक होता है एक व्यक्ति वेल पोजेस्ड है, वेल पोजीशन्ड है, वेल एम्पावर्ड है, वेल एजुकेटेड है, वो उसकी एक अकम्पलिशमेंट है। लेकिन उसका अभिमान करना ये एक प्रकार से अपनी क्षमता में, अपने सम्मान में एक प्रकार का वायरस पैदा करना है। तो क्या हम चाहेंगे कि हम ज़रा सी बात पर निरादर की महसूसता करें और उस निरादर में फिर बदले की भावना रखें? एक तो ये बात है। और इसमें भी आप देखेंगे, अगर
जो अहंकार या अभिमान का ऑपोजिट है, जिसको हम नम्रता कहते हैं, निर्माणता कहते हैं, ह्यूमिलिटी कहते हैं, अब उसकी खासियत देखिए। कोई व्यक्ति जो नम्र रहता है उसको इंसल्ट की फीलिंग ही नहीं आती। जो संपूर्णता से नम्र रहता है उसको इंसल्ट की फीलिंग ही नहीं आती। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहा जाए, कथा आती है कि महात्मा बुद्ध को किसी ने गाली दी तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराते रहे। तो किसी उनके शिष्य ने कहा, ये तो आपको बहुत बड़ी गाली दे रहा है। उन्होंने कहा, उसने दी, मैंने स्वीकार ही नहीं की, तो उसकी बात उसके पास रही। ये तो एक कहावत है, लेकिन कहने का भाव ये है, जैसे कोई समुद्र को आग नहीं लगा सकता, इसी प्रकार से जीवन में नम्रता धारण करने वाले व्यक्ति को, मीठा बोलने वाले व्यक्ति को, शुभ चिंतक व्यक्ति को कोई किसी प्रकार की कोई भी इंसल्ट कर जाए उसकी फीलिंग ही नहीं आती, बल्कि वो व्यक्ति हर परिस्थिति से, जैसे पानी को जो रूप दे दो वो ले लेता है, हवा कहीं से भी क्रॉस कर जाती है, जो चीज़ अलग होती है, अकड़ी हुई होती है, उसको कहते हैं अभिमान। और किसी ने ये भी कहा गया है कि अकड़ा हुआ तो मुर्दा होता है, जब आत्मा निकल जाती है तो मुर्दा अकड़ जाता है। और इसका एक मीनिंग अर्थ ये भी निकलता है, अगर व्यक्ति अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस में लाता है, अर्थात शरीर मानता है, तो अभिमान पैदा होता है। आत्माभिमानी को अपने स्वमान की शान रहती है, उसकी खुशी रहती है, उसका नशा रहता है। और जो देहभान वाला होता है वो अभिमान के अंदर आ जाता है। वो ना चाहते हुए भी, उसको पता भी नहीं लगता कि मैं दूसरों का निरादर कर रहा हूँ। उसका बोल, उसका व्यवहार सब ऐसा होता है कि दूसरों के ऑटोमेटिकली निरादर होता रहता है। और वो तो बेचारा ज़रा सी बात में इतना निरादर महसूस करता है, मुझे ऐसा कहा, और उसके अंदर फ़ौरन बदले की भावना पैदा हो जाती है। तो अहंकार एक अवगुण है और नम्रता एक दैवी गुण है। तो जीवन में हर दुश्मनी मोल ना लेने के कारण दूसरों का सहयोग प्राप्त करने के हेतु व्यक्ति को देखेगा अगर जीवन में चलकर, तो नम्रता एक शक्ति है, कमज़ोरी नहीं है। अभिमान एक कमज़ोरी है, शक्ति नहीं है। ओम शांति।